और बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। साइको टेस्ट में फेल था लोको पायलट। फेल होने के बाद भी चला रहा था ट्रेन। नियमों को नजरअंदाज कर उसको अनुमति दी गई थी। सीआरएस जांच में रेलवे की लापरवाही सामने आई है। सीआरएस ने 10 से ज्यादा अधिकारियों से पूछताछ की। एआरटी और एआरएमवी इंचार्ज से भी सवाल जवाब किए गए। जांच के लिए बुलाए गए अधिकारियों से रात भर पूछताछ हुई। नियमों की अनदेखी से भी गई 11 लोगों की जान। गेवरा रोड स्टेशन के पास यह हादसा हुआ था। 4 नवंबर को मालगाड़ी और मेमू ट्रेन में टक्कर हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान गई थी, 20 बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। हालांकि इसमें लोको पायलट की भी जान चली गई थी। लेकिन अब जो जांच पड़ताल हुई, इसमें बताया जा रहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल था लोको पायलट, और फेल होने के बाद भी उन्हें नियमों को नजरअंदाज कर अनुमति मिली थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, इस मामले में जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लगातार कई ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई जिन पर अगर ध्यान दिया जाता तो हो सकता था कि ये बड़ा हादसा नहीं होता और 11 लोगों की जान नहीं जाती। बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक जो चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर इससे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बिहाफ ऑफ सोर्सेज जानकारियां आ रही हैं और जब कड़ी से कड़ी मिलाएंगे जोड़ेंगे तो भी वो चीजें स्पष्ट नजर आ रही हैं। जैसे कि जो अभी बात सामने आई है कि जो लोको पायलट थे वो पीडीसी ट्रेनिंग, जो गुड्स ट्रेन होती है, उसको जब चलाते हैं और उसके बाद प्रमोशन होकर पैसेंजर या मेमू लोकल ट्रेन चलाने के लिए जब प्रमोशन किया जाता है तो उससे पहले करीब 3 महीने की 1 से 3 महीने की एक पीडीसी ट्रेनिंग होती है लोको पायलट्स की। उस ट्रेनिंग के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट इस बात की पुष्टि करता है कि चूंकि पैसेंजर ट्रेन चलाना ज्यादा रिस्की होता है, तो ऐसे में वो समय रहते किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं और उनकी क्या मनोस्थिति हो सकती है, उसको लेकर एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में बताया जा रहा है कि विद्यासागर जो लोको पायलट थे वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, ऐसा बिहाफ ऑफ सोर्सेज जानकारी मिल रही है। हालांकि जो रेलवे का एसओपी कहता है, अगर वो टेस्ट में कोई फेल भी हो जाता है तो भी बहुत अति गंभीर स्थिति आती है या अति आवश्यक स्थिति आती है तो उसे पैसेंजर ट्रेन या मेमू ट्रेन चलाने दिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक असिस्टेंट लोको पायलट होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विद्यासागर इस टेस्ट में फेल थे तो उसके बाद जो क्या ऐसी परिस्थिति आई थी कि उनको फिर से पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए अनुमति देनी पड़ी? क्या कोई और उपस्थिति नहीं थी, कोई और लोको पायलट उपस्थित नहीं था? ये बड़ा सवाल है। सिस्टम पर भी इसको लेकर सवाल है। इसके अलावा बहुत सारी और भी जानकारियां जो है वो जांच के बाद लगातार आती जा रही हैं। 6 और 7 नवंबर यानी बीते कल और आज जिन 19 लोगों की पूछताछ के लिए सूची जारी की गई थी रेलवे के कर्मचारी अधिकारियों, उनमें 6 नवंबर को सिर्फ 7 लोगों से पूछताछ हो पाई थी। बाकी जो अन्य लोग हैं उनसे आज पूछताछ की प्रक्रिया की जा रही है। बिलासपुर के डीआरएम ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। ब्रजेश मिश्र हैं जो सेफ्टी के जो कमिश्नर हैं, जो जांच के लिए मुख्य अधिकारी बनाए गए हैं, वो इस मामले में जांच कर रहे हैं। कई सारी और बातें सामने आ रही हैं और ये भी एक पता चला है कि जो ये पैसेंजर थी, इस पैसेंजर में आगे और पीछे जो इंजन की ओर जो होता है वो कैमरा भी लगा होता है, यानी कि आप मूवमेंट भी देख पाते हैं आगे का क्या है। तो वो कैमरा का क्या कोई रिकॉर्डिंग मिली है या उस पर भी जांच चल रही है। सिग्नल ओवरशूट का जो मामला है उसमें भी ये पता चला है कि जब स्टार्टर सिग्नल मिला था गेवरा से, माफ करिएगा, जो गतौरा स्टेशन है वहां से, तो उसके बाद से 2 येलो सिग्नल, डबल येलो सिग्नल, फिर सिंगल येलो सिग्नल मिला था और उसके बाद डेंजर सिग्नल यानी रेड सिग्नल मिला था, जिसे क्रॉस करते हुए ट्रेन आगे बढ़ी थी। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गई? इन सारे नीलेश बिंदुओं पर जांच चल नीलेश रहा है, कल चल रही तक की है। जो जांच हुई थी, आप जब हम दिखा रहे थे ये जो पूछताछ इस मामले को लेकर चल रही थी, तब कुछ मामलों को लेकर कुछ तथ्य जो पेश किए गए थे उनको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे संबंधित विभाग और अधिकारियों की तरफ से कि जो तथ्य इसमें पेश किए गए हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं हुआ था। इसको लेकर क्या अपडेट है? नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए एक बार फिर से हम रुक करते हैं भोपाल का, जहां पर इस वक्त